बस बहुत हुआ। बहुत दिन सँभाला मैंने आपके बच्चों को और घर की ज़िम्मेदारी को। शायद आपको याद भी नहीं होगा कि मुझे मायके गए हुए 2 साल हो गए हैं। वो तो भला हो इस फ़ोन का कि अब इसमें वीडियो कॉल होता है, तो माँ का चेहरा देख लेती हूँ। पर माँ की आँखों में जो दर्द है, वो भी मुझे दिख जाता है। आपको तो एहसास भी नहीं होता है कि मुझे भी माँ की याद आती होगी। हाँ, आपको क्या एहसास होगा? आप अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। हर साल छुट्टियों में आपकी बहन आ जाती है। आपका तो परिवार आपको मिल जाता है, पर मेरा क्या? इतना कहते हुए प्रीति की आँखें भर आई। प्रीति का पति अभिषेक बोला, मैंने तुम्हें कब मना किया है मायके जाने से? पर घर की ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि मैं कुछ ही कर नहीं पाता हूँ। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? साफ-साफ कहो, बस ये ताने मत दो। प्रीति बोली, 13 तारीख से बच्चों की छुट्टी है, मैं इस बार माँ के पास जाऊँगी। अगर इस बीच में कोई मेहमान आता है तो मुझे मत बुलाइएगा और ना ही मेरे जाने की टिकट कैंसल होगी। मैं सबकी भावनाओं को समझती हूँ, पर जब सामने वाला मेरी भावनाओं को नहीं समझेगा तो कब तक मैं बर्दाश्त करूँगी? अरे! अपनी इच्छाओं को तो मैंने कब का चूल्हे में डाल दिया, पर अपनी माँ की उम्मीदों को मैं टूटने नहीं देना चाहती। इतना कहकर प्रीति कमरे में चली गई। रात में सब खाना खा रहे थे। प्रीति की सास शारदा जी बेटे से बोली, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? देख रही हूँ दफ्तर से जब से आए हो चुपचाप हो। बहू, कहीं तुमने तो कुछ अभिषेक से नहीं कहा? क्योंकि सुबह दफ्तर जाते वक्त भी तुम दोनों में शायद बहस हो रही थी। प्रीति बोली, मम्मी जी, बहस करके आखिर क्या हासिल कर लूँगी? होता वही है जो आप लोग चाहते हैं। हाँ, आपका बेटा नाराज़ नहीं है, हो सकता है थोड़ा उदास होंगे। शारदा जी बोली, और मेरा बेटा उदास क्यों होगा? प्रीति मुस्कुराकर बोली, वो मैं अगले हफ्ते मायके जा रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता वो इस कारण से उदास हैं, क्योंकि घर में आप लोग सब इनके साथ ही होंगे। शारदा जी हैरानी से बोली, बहू, तुम गर्मी की छुट्टी में मायके कैसे जा सकती हो? तुम तो जानती हो हर साल ज्योति गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आती है। प्रीति अभिषेक की तरफ देखकर बोली, मम्मी जी, हर साल दीदी छुट्टियों में आती है, क्या एक बार मैं नहीं जा सकती? शारदा जी बोली, अभिषेक, तुम कुछ कहते क्यों नहीं बहू से? आखिर ज्योति यहाँ आएगी और बहू नहीं होगी तो हमारे घर का काम कैसे होगा? साल में 1 महीना तो उसे मिलता है आराम करने के लिए, और फिर उसे मेरी इतनी याद आती है कि वो कहीं और ना जाकर मेरे पास आती है। प्रीति हंसकर बोली, सही कहा मम्मी जी, ननंद को माँ की याद आती है तो वो मायके आती है। क्या बहू को माँ की याद कभी नहीं आती है? अभिषेक बोला, माँ सही तो कह रही है, ज्योति हर साल यहाँ आती है। इसे 2 साल से अपने मायके जाने का मौका नहीं मिला। क्या प्रीति जब नहीं थी तो क्या ज्योति मायके नहीं आती थी? शारदा जी बोली, हाँ वो तो है, पर तब की बात अलग थी बेटा। अभिषेक बोला, क्या बात अलग थी? जब जाती थी तो आप दोनों मिलकर घर संभालती थी। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने ज्योति को रसोई में जाते नहीं देखा है। करीब 1 हफ्ते बाद शारदा जी बोली, बहू घर की थोड़ी सफाई कर दो, अगले हफ्ते ज्योति आ रही है। उसके आने से पहले थोड़ी साफ सफाई हो जाएगी तो मेरा काम कम होगा। और हाँ, जाने से पहले राशन पानी सब मंगवा देना, और हाँ, सूखा नाश्ता बनाकर रख देना ताकि शाम में मुझे चाय के अलावा कुछ और ना बनाना पड़े। अब बेटी यहाँ आएगी, उससे ये सब करवाऊंगी क्या मैं? प्रीति मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं कि बेटी मायके की शोभा होती है और बेटी का भी पूरा अधिकार होता है। जब मैं इस घर में नहीं थी तो आप लोग कैसे रहते थे? शारदा जी बोली, हाँ हाँ, सुना लो बहू, अपने मायके में तुम भी काम करती होगी, पर ससुराल में अगर सास या ननद आने वाली होती है तो बहू को बोझ लगने लगती है। और ये कोई नई बात नहीं है, जब भी गर्मी की छुट्टी में ज्योति आती है तुम कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती हो। पर याद रखो, मेरी बेटी आएगी ज़रूर। प्रीति बोली, मम्मी जी, काश आप मुझे बहू ना समझकर अपनी बेटी जैसी ही समझती।
तब आपको पता चलता जिस तरह से दीदी को आपकी याद आती है, मुझे भी मेरी माँ की याद आती है। खैर कोई बात नहीं, जिस रोज़ आपको एहसास हो जाएगा, वो दिन मेरे लिए ख़ास होगा। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली गई। प्रीति काम वाली के साथ मिलकर पूरे घर की साफ सफाई करने लगी। काम करते करते वो बहुत थक गई। काम वाली बोली, भाभी जी आपने कहा था सफाई के बाद आपको नमकीन, मठरी और मिक्सचर बहुत कुछ बनाना है। अरे इतना मेहनत करोगी, बाजार से ही आप क्यों नहीं मंगवा लेती हैं? तभी शारदा जी आई और बोली, नहीं नहीं, क्या मैं अपनी बेटी और उसके बच्चों को बाजार की चीजें खाने को दूंगी? और ये क्या बहू, काम वाली की मदद से तुम सफाई कर रही हो फिर भी थक गई। बताओ भला, अपने मायके जाकर क्या ही अपनी माँ को तुम सुख दोगी? मैं तो कहती हूँ अगली बार चली जाना, इस बार यहीं रुक जाओ। प्रीति छींकते हुए बोली, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपको या आपकी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे जल्दी जल्दी आप काम खत्म करने दीजिए। थोड़ी देर बाद आपके पोते को लाने का भी समय हो जाएगा और मुझे खाना भी बनाना है। पर याद रखिए इस बार तो मैं मायके जाकर ही रहूंगी। इतना कहकर प्रीति फटाफट अपना काम खत्म करने लगी। बेटी के आने से पहले शारदा जी ना जाने प्रीति से क्या क्या काम करवाना चाहती थी। अगले दिन शारदा जी ने कहा, बहू किसी को बुलवाकर बाथरूम वगैरह भी साफ करवा दो। बच्चे आएंगे तो गंदगी होगी और फिर बेटी से मैं बाथरूम तो साफ नहीं करवाऊंगी, ये तो अच्छा नहीं लगता। प्रीति हंसकर बोली, क्यों मम्मी जी, जब ये घर बेटी और बहू दोनों का है तो बहू बाथरूम साफ कर सकती है, बेटी क्यों नहीं? क्या दीदी स्नान करने से पहले अपने घर का बाथरूम साफ नहीं करती होंगी? शारदा जी बोली, बहू तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो? करना है तो करो, वरना किसी और को बुलवा कर करवा दो। प्रीति के जाते ही अभिषेक बोला, माँ उसे एक हफ्ते के बाद अपने मायके जाना है। आप हर रोज कुछ ना कुछ उसे काम दे रही हैं, ऐसा ना हो कि वह वहाँ जाकर बीमार पड़ जाए। शारदा जी बोली, किसने कहा था ऐसी छुई मुई पत्नी लाने के लिए? सर्दी गर्मी आती नहीं कि तुम्हारी पत्नी के तो नखरे शुरू हो जाते हैं। अभिषेक बोला, माँ आप जानती हैं वो काम करने से कभी पीछे नहीं हटती, परंतु अगर तबीयत खराब हो जाएगी तब आपकी बेटी की आवभक्त कैसे हो पाएगी और ना ही वो मायके जा पाएगी। याद रखिए उसने ठान लिया है कि वो मायके जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो जाएगी ही जाएगी। पीछे ये सब कुछ आपको ना करना पड़ जाए, इतना इसलिए कह रहा हूँ। इतना कहकर वो चला गया। दूसरे दिन प्रीति का बदन गर्म था, वो लेटी हुई थी। अभिषेक बोला, ये सब थकान की वजह से हो रहा है। प्रीति बोली, तो आप जानते हैं कि ये थकान मुझे किसने दी है? अभिषेक बोला, अब मैं माँ को क्या समझाऊं? एक हफ्ते बाद तुम्हें जाना है और 2 हफ्ते बाद ज्योति को आना है। समझ में नहीं आता आखिर घर में चल क्या रहा है। जैसे ही ज्योति को खबर मिली कि प्रीति की तबीयत ठीक नहीं है, वो शारदा जी से बोली, मेरे आने की खबर सुनते ही भाभी हर बार सर पकड़कर बैठ जाती है। वहाँ आकर मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा मायके आने का। इससे अच्छी तो मैं यहीं हूँ। अब जब तक भाभी की तबीयत ठीक नहीं होती है मैं नहीं आने वाली। अभिषेक ने प्रीति को डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने कहा थकान की वजह से हो गया है, 1 दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। और वैसा ही हुआ। 2 दिन में प्रीति ठीक हो गई। पर ये 2 दिन शारदा जी को काम करना पड़ा, तब उन्हें प्रीति की अहमियत का पता चला। 2 दिन बाद शारदा जी रसोई में जा रही थी तो प्रीति बोली, मम्मी जी ठहर जाइए, मैं दवाई ले लेती हूँ, फिर रसोई का सारा काम निपटा लूँगी। शारदा जी ने राहत की सांस ली। प्रीति ने दवाई ली और फिर वैसे ही घर का काम करने लगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे प्रीति की तबीयत फिर बिगड़ती जा रही थी। अगली सुबह शारदा जी रसोई में आईं और बोली, बहू फ्रिज में मलाई बहुत इकट्ठी हो गई है, घी निकाल दो। ज्योति को हलवा बहुत पसंद है, आएगी तो उसके लिए हलवा बना दूंगी। प्रीति बोली, मम्मी जी ना जाने क्यों मुझ में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। आज घी नहीं निकाल पाऊंगी, आज तो आपको चाय भी खुद बनाकर पीनी होगी।
अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रहूँगी तो गिर जाऊँगी। इतना कहकर प्रीति अपने कमरे की तरफ चली गई। शारदा जी काम वाली को बोली, तेरी भाभी तो थोड़े से काम से ही थक जाती है, अब तुम ही मेरे लिए चाय बना दो। काम वाली चाय बनाकर शारदा जी को देते हुए बोली, अम्मा जी एक बात कहूँ, भाभी की जगह अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप तब भी ऐसा ही करती? आपको पता है कि प्रीति का बेटा रखने की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपनी एक सहेली को दे रखी है, क्योंकि वो बस स्टॉप तक भी नहीं जा पा रही हैं। भाभी की तबीयत सच में ही बहुत ख़राब है। शारदा जी बोली, अरे कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी थकान है, आराम करेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी, और तुम अपना काम करो। शाम में जब अभिषेक घर आए तो प्रीति को देखकर बोले, क्या बात है, आज फिर तुम थकी थकी लग रही हो। जब प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभिषेक ने देखा प्रीति का शरीर तप रहा है। अभिषेक ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने घर आकर प्रीति की जांच की और दवाई देकर 1 हफ्ते के लिए आराम करने को कहा। अभिषेक शारदा जी से बोला, माँ मैंने आपको कितनी बार कहा था प्रीति की तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब लो करो घर का सारा काम। अरे बेटी के आने की खुशी में बहू से ज़रूरत से ज़्यादा काम लोगी तो उसकी भी तो तबीयत खराब हो जाएगी। ना चाहते हुए भी शारदा जी को अब घर का सारा काम करना पड़ता था। उन्होंने ज्योति को फ़ोन करके कहा, तुम 1 हफ्ता पहले ही चली आओ, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। ज्योति ने साफ साफ इनकार कर दिया और तब उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि आखिर बहू को मायके की याद क्यों आती है। जब उसे ससुराल में आराम नहीं मिलेगा तो कोई भी लड़की माँ के पास जाना ही चाहेगी। 1 हफ्ते बाद प्रीति भली चंगी हुई। ज्योति का फ़ोन आया कि माँ मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब मैं आ रही हूँ। तो शारदा जी ने कहा, नहीं बेटा, अब तुम गर्मियों की छुट्टियों में मत आया करो। सर्दियों की अब 10 दिन की छुट्टी होती हैं, तभी आना। गर्मियों में काम कर कर के बहू की हालत ख़राब हो जाती है और फिर मुझे अगर काम करना पड़ गया तो फिर क्या फ़ायदा। और शारदा जी ने बेटी का आना टाल दिया। प्रीति और अभिषेक ये सुनकर बड़े आश्चर्य में थे। तब कामवाली बोली, देखा भाभी, जब खुद पर बात आई तो अम्मा जी को सब पता चल गया। अब प्रीति की तबीयत बखूबी संभल चुकी थी। वो घर को और जिम्मेदारियों को खूब संभाल रही थी। 1 हफ्ते बाद शारदा जी बोली, बहू तुम्हें मायके के लिए कब निकलना है? ये सुनकर अभिषेक बोला, माँ अगर ये चली जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी? शारदा जी बोली, जब ज्योति नहीं आएगी तो दिक्कत क्या होगी? ये सुनकर प्रीति मुस्कुराने लगी। शारदा जी बोली, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। जब तुम ननद और भाभी ये तय कर लो कि गर्मी की छुट्टियों में और सर्दी की छुट्टियों में कौन मायके जाएगा, क्योंकि मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभिषेक बोला, माँ तो क्या मैं प्रीति को मायके भेज दूँ? शारदा जी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ तुम इसे वहाँ छोड़कर आओ, और मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हूँ कि एक दिन घर में अकेली नहीं रह सकती। पर बहू बस 1 हफ्ते, उससे ज़्यादा नहीं। इतना सुनते ही प्रीति खुश हो गई और शारदा जी को गले लगाते हुए बोली, मम्मी जी मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। जितनी याद आपको दीदी की आती है उतनी ही याद मुझे मेरी माँ की आती है। आज ये बात आप समझ गईं। 2 दिन बाद अभिषेक प्रीति को उसके मायके छोड़कर आया और फिर करीब 1 हफ्ते उसने माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताया और पुराने दिनों को याद किया। जब घर के काम दोनों मिलकर कर रहे थे तब उन्हें एहसास हो रहा था कि प्रीति पूरा दिन हर किसी की इच्छाओं को कैसे पूरा करती है, तो उसे भी छुट्टी मिलने का अधिकार बनता है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।